एक अंधश्रद्धा है जो व्यक्ति को ऐसी कगार पर ले जाकर के खड़ा कर देती है कि जहां उसके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाती है और एक तरह से व्यक्ति बिना मनन किए, बिना चिंतन किए कुछ भी कर डालता है। जब अंधश्रद्धा का बोलबाला होता है तो हाथरस जैसी घटनाएं घटती हैं। जब अंधश्रद्धा की पराकाष्ठा होती है तो बुराड़ी जैसी घटनाएं होती हैं। जब अंधश्रद्धा की पराकाष्ठा होती है तो बंगाल जैसी घटनाएं होती हैं, जहां पर एक माँ ने अपनी 2 बेटियों को स्वतः ही कत्ल कर डाला, जहां पर एक ही परिवार के 11 सदस्य बुराड़ी के और वो सीधे लटक गए। और हाथरस की जो घटना है वो तो बिल्कुल नई है, बिल्कुल ताजी ताजी है। ये अंधश्रद्धा का परिणाम है। लेकिन जब सच्ची श्रद्धा व्यक्ति के अंदर होती है तो उसके जो ज्ञान का नेत्र है, जो ज्ञान की दिव्य दृष्टि है, वो अपने आप खुलनी आरंभ हो जाती है। और ये सच्ची श्रद्धा हमें किस प्रकार रखनी चाहिए, ये हमारे जीवन का क्या कल्याण करती है, इसकी चर्चा हमने कल की थी। समय को भी लेकर के मैंने कुछ बात कही थी। आज दूसरे दिन उसका असर तो देखने को मिला, तो मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने उन विचारों को श्रवण किया और उन्हें ग्रहण किया और वो भाव आपके अंदर जागा। क्योंकि यदि ये भाव आपके अंदर जाग जाए तो निश्चित आयोजकों का इस प्रकार के आयोजन कराना सफल और सार्थक हो जाए। पहली बात तो हम इस प्रकार के आयोजनों को केवल एक औपचारिकता मान करके ना चले। करा रहे हैं तो ये एक औपचारिकता नहीं है, जो कर रहे हैं तो उनके लिए भी औपचारिकता नहीं है, जो सुनने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी ये एक औपचारिकता नहीं है। ये जो इस प्रकार की परंपराएं हैं कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि व्यक्ति के अंदर विचारों का प्रवाह ठीक ऐसे ही चलता रहता है जैसे नदी का जल प्रवाह से चलता रहता है, वो रुकता नहीं है कभी भी। व्यक्ति के अंदर भी विचारों का इतना प्रवाह चलता है कि पता लगा आज के समय की देखते हुए, आज के समय की परिस्थिति को देखते हुए, इस बात को मैं नहीं कह रही हूं अपितु मेडिकल साइंस इस बात को कह रही है कि आज पता लगा हर 3 में से 1 व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार है। ओवर थिंकिंग क्या है? ज्यादा सोचना। और ज्यादा सोचने में भी वो अच्छे दिशा की ओर सोच रहा हो, सकारात्मक बातों को सोच रहा हो, समाधान के विषय में सोच रहा हो, ये कम है। व्यक्ति के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो ध्यान रखना समस्या को लेकर के ज्यादा चलते हैं और समाधान को लेकर के, जोर से बोलो, कम चलते हैं। व्यक्ति के अंदर जो विचारों का प्रवाह चलता है वो सकारात्मकता को लेके कम चलता है और नकारात्मकता को लेकर के ज्यादा चलता है। यदि कोई सीधी बात कर रहा है वो समझ में नहीं आती, और यदि कोई उल्टी बात कर रहा है बोलो क्या बात है, बहुत जल्दी समझ में आती है। मतलब ये भी नहीं कि समझ में आते ना, बहुत जल्दी समझ में आती है। और ये सच है, आप बिल्कुल सत्य कह रही है, इसमें झूठ नहीं है। अगर कोई उल्टी बात कर रहा है तो वो बहुत जल्दी समझ में आ रही है। अच्छा, कोई सत्य पर आधारित चिंतन दे रहा है तो व्यक्ति को सोने में देर, जोर से बोलो, लगती है क्या? इसलिए सुबह आचार्य जी को अपने प्रवचन में 3 से 4 बार 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 कहना पड़ रहा था, जागते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो। और जहां पर पता लगा कि केवल उछल कूद चल रही हो, है जी, कोई लॉजिक नहीं, ध्यान रखिएगा, पता लगा उन बातों में कोई सिद्धांत नहीं है, उन बातों में कोई जीवन उपयोगी चीजें नहीं है,
उन बातों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमने पूरी रात सुना और पूरी रात के बाद में जब 4 बजे तुम प्रसाद लेकर के घर गए तो कोई चिंतन तुम्हारे मन में चल रहा हो कि इसे जाकर के मैं अपने घर में लागू करूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, बस केवल एक मनोरंजन, केवल एक मनोरंजन। वो मनोरंजन चाहे तुम्हारे नाचने से संबंधित हो, वो मनोरंजन चाहे तुम्हारे कूदने से संबंधित हो, वो मनोरंजन चाहे तुम्हारे हुल्ला गर्दी करने से संबंधित हो, बस वो मनोरंजन है केवल। और उस मनोरंजन के पीछे पता लगा व्यक्ति रात्रि में बैठा 9 बजे और कब तक जाग रहा है? सुबह 4 बजे तक जाग रहा है। 4 बजे उठ करके गया तो कुछ हाथ पल्ले नहीं है। और जानते हो जाते जाते क्या कहता? ओहो आनंद आ गया, मजा आ गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मजा आ गया, मजे के पीछे भाग रहे हैं। अब आप विचार करना, चिंतन करना कि जब तक बैठे थे तब तक मजा था, और घर पर गए और घर पर जब पता लगा अंदर तो कोई परिवर्तन है नहीं, हो तो तुम वो के वही। तो जब घर पर जाकर के वही सामान्य बातें हुई तो उन्हीं सामान्य बातों में वहां मजा था, और घर पर आते ही जीवन कैसे लगने लगा? सजा लगने लगा, जंजाल लगने लगा। और कई बार तो खुद हमसे आकर के कह देते हैं, बोले अगर इस संसार के झंझट में ना फंसते, इस गृहस्थ में ना फंसते, इस जंजाल में ना फंसते तो बहुत, जोर से बोलो, अच्छे। व्यक्ति को जंजाल नजर आ रहा है। और वो जंजाल क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि समय तो अपना व्यर्थ की चीजों में लगा रखा है, और जब वो व्यर्थ की चीजों पर इतना समय लगा रहे हो तो अंदर भी तो वही चीजें चलेंगी, अंदर परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए आइए, जो वैदिक दृष्टिकोण है आपका, वो आपको अंदर से बदलने की बात करता है। वैदिक दृष्टिकोण आपको अंदर से मजबूत बनाने की बात करता है। वैदिक दृष्टिकोण आपको अंदर से सुंदर बनाने की बात करता है। एक श्रृंगार तो बाहरी श्रृंगार है मेरी माताओं बंधुओं, जो बहुत जल्दी उतर जाता है, बहुत देर तक के टिक कर के नहीं रहता। पर एक सत्य का जो संग है, सिद्धांतों का जो संग है, वेद की मान्यताओं का जो संग है, जिसने इस श्रृंगार के साथ अपने आप को अंदर से सजा लिया, उसका वो श्रृंगार ध्यान रखिएगा, उतरना तो बहुत दूर की बात है, वो दिन प्रतिदिन उसके व्यक्तित्व को चमकाता चला जाता है, दमकाता चला जाता है। इसलिए जो पंक्तियां आप लोगों के मध्य में गाई, सत्संगति और विमल मति से, अगर मनुष्य के जीवन में संगत, सत्य की संगति आ गई और विमल मति आ गई, विमल के माने पवित्र मति, क्योंकि मनुष्य किसको कहा? जिसको भगवान ने ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर दे दिया, इसका नाम तो मनुष्य नहीं है ना। मनुष्य की परिभाषा तो जब शास्त्रों में की गई तो क्या कहा गया? मत्वा कर्माणि सिव्यति स मनुष्य, जिसके प्रत्येक कार्य में मनन हो, चिंतन हो। ध्यान रखना, चिंता नहीं, तनाव नहीं, मनन, स्वस्थ चिंतन हो। समस्या नहीं, समस्या है लेकिन इसका समाधान, जोर से बोलो, क्या है? जिसके विचारों में अगर ये बात आ जाए तो कहा सच्चे अर्थों में वही मानव कहलाने का अधिकारी है। इसलिए मानस में एक चौपाई आती है, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं आएगा तब तक उसका विवेक, उसका चिंतन जागृत होने वाला, बोलो, नहीं है। तब तक उसकी दृष्टि बदलने वाली नहीं है, और जिसकी दृष्टि नहीं बदलती उसका दृष्टिकोण भी नहीं बदलता। फिर व्यक्ति को क्या लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पाप तो कर ही लूं, थोड़ा तो चलता ही है। हमने कहा कितना चलता है? बोला जितना आटे में नमक है उतना तो, जोर से बोलो। तो मैंने कहा सुन, अगर आज तू आटे में नमक जितनी चीजों को चलाएगा तो चलते चलते कब पूरा आटा समाप्त होकर के केवल नमक नमक रह जाएगा, तुझे पता भी लगने वाला। इसलिए जरूरी है, परम आवश्यक है, समय समय पर चेतना बनी रहे।
वो चेतना जो है, ये बातें जो हैं, विद्वानों के प्रवचन जो हैं, ये भजन जो हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर की सफाई को साफ करते रहते हैं। कहते हैं ना, हर वर्ष 6 महीने के अंदर कम से कम एक बार तो कुछ ऐसा कर लो कि बॉडी तुम्हारी डिटॉक्स हो जाए, अंदर का जो मैल है, गंदगी है, निकल जाए, बॉडी अच्छी हो जाए, ताकि रक्त का प्रवाह अच्छा बना रहे, डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा बना रहे। वैसे ही ओ मेरी माताओं, आत्मा के डाइजेशन को ठीक करने के लिए, मानसिक गंदगी को दूर करने के लिए समय समय पर ये सत्संग, विद्वानों के ये विचार भी बोलो जरूरी हैं, ताकि विचारों का प्रवाह तो बने लेकिन उसमें गंदगी ना समा आए, वो साफ स्वच्छ बना रहे। जल में अगर गंदगी है तो कुछ भी नजर नहीं आता, और जहां पर जल साफ हो वहां पर नीचे की तलहटी भी, जोर से बोलो, साफ नजर आती है। बिल्कुल। तो ये जो विचार है ये तुम्हारी उस तलहटी को स्वच्छ करने का काम करते हैं। इसलिए कुछ पंक्तियां लिखी थी। क्या? सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। कौन से सत्संग में? वहां नहीं जहां नल का पानी पिलाया जा रहा हो, ठीक है? वहां नहीं जहां तुम्हें भभूति दी जा रही हो। कौन सा सत्संग? सत्य का संग जहां हो। इसलिए क्या कहा? सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। अच्छा, एक बात कह दूं मैं आप लोगों से, अगर आप अनुमति दो तो कह सकते? तालियों पर कोई जीएसटी नहीं लगी अब तक। अभी तक मुझे लगता है कोई ऐसा रूल आया नहीं है कि तालियों पर टैक्स लगाओ। हाँ, जिस दिन टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी, हम खुद ही बजवाना बंद कर देंगे। पर जब कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, तो इनका उपयोग कर लो, या तो यहाँ कर लो, नहीं तो कहीं तुम्हें इस पे हाईवे पे जाकर के ना बजानी पड़ जाए टोल टैक्स पे, है ना? आइए जरा तालियों को खोल भी देंगे और बोल, ना 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 ना, चुनाव नहीं लड़ना मुझे गाजियाबाद से, भजन के साथ में ही तालियां बजानी है, एक साथ सभी के सभी। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ऋषि विद्वान आते हैं, मधुर संदेश सुनाते हैं। ऋषि विद्वान आते हैं,
संदेश सुनाते हैं, सुने जो वेदों की वाणी वो प्राणी आनंद पाते हैं। सुने जो वेदों की वाणी वो प्राणी आनंद पाते हैं। पशु की भांति जो बीती गलत बन गई है ये नीति। पशु की भांति जो बीती गलत बन गई है ये नीति। इसका व्याख्यान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। इसका व्याख्यान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में तनिक कल्याण हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। ओम का जाप कर बहना यही विद्वानों का कहना। ओम का जाप कर बहना यही विद्वानों का कहना। बना परिवार को सुख में बड़ों की सेवा में रहना। बना परिवार को सुख में बड़ों की सेवा में रहना। बना संतानों को गुणवान, बना दे घर का स्वाभिमान। बना संतानों को गुणवान, बना दे घर का स्वाभिमान। ये पावन ज्ञान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। ये पावन ज्ञान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। 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 सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा। सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा। थी जैसी झांसी
उसकी महिमा के गुण गा। थी जैसी झांसी की रानी, तू उसकी महिमा के गुण गा। नहीं तू पीछे हट जाना, धर्म के पथ पर डट जाना। नहीं तू पीछे हट जाना, धर्म के पथ पर डट जाना। ये अंजलि भान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ये अंजलि भान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। 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 जीवन निर्माण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। जीवन निर्माण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। जीवन निर्माण हो जाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।